जी बेटा, क्लास 9 से मैंने जो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, सारे क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करी ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस सर सही आवाज नहीं आ रही, अजीब सी आ रही है। क्या आ रही है? जी है नहीं? अभी बच्चे को सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट में स्टार्ट करते हैं। तो अभी लोकल वाला उसको रिवाइज करके स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 से बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये आवाज सही नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? हेलो, ये आ रही आवाज? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मीटिंग टाइम आवाज आ रही है नहीं? क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सर आवाज सही नहीं आ रही, पता नहीं कैसे आ रही। कैसी आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है? सर इससे सर बहुत खराब आ रही। यस सर, नहीं आ रही आवाज। पहले आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सटर्नल माइक यूज करें, एक्सटर्नल माइक ये तो उसके साथ क्वालिटी का नहीं होता, एक्सटर्नल यूज करें साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्लास 9 था बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर अब सही आ रही है। अब ठीक आ रही है, चलिए ठीक है। अच्छा अभी बेटा अब जो है ना यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यूनिट नंबर 1 हमारा कल कंप्लीट हो गया था। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे कि बेटा जो एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वो आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस की होगी। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब
स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल है बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले बेटा इसमें ना हमें 2 से 3 थ्योरी पेश की थी, पेज नंबर 28 पर आइएगा। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है वो रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल है, पेज नंबर 31 पर। लेकिन इससे पहले बेटा हम 2 थ्योरी को डिस्कस करेंगे, एक बेटा डाल्टन थ्योरी और दूसरा बेटा पॉम्पॉन्डिंग थ्योरी। कि पॉम्पॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है और डाल्टन थ्योरी ने इसके मुतालिक क्या बताया बेटा, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन पहले इसको डिस्कस करने के बाद फिर बेटा हम आगे जाएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, डाल्टन ने क्या कहा था एटम के अबाउट। जो सबसे पहले जब डाल्टन ने एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अबाउट अपना नजरिया पेश किया ना, अपनी थ्योरी पेश की, तो उसने ये बात की कि एटम जो होते हैं ना वो बहुत स्मॉल होते हैं बेटा, कि वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम तकसीम नहीं कर सकते, वो नाकाबिले तकसीम होते हैं और बहुत ठोस होते हैं, ठीक है, और स्फीयर टाइप होते हैं बेटा। और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, सिमिलर बेटा उनमें होते हैं। और इसी तरह फिर उन्होंने ये बताया कि अगर दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म इन कंपाउंड, अगर हम इनको इनके डिफरेंट वेज को हम बेटा कंपाउंड को मिला देते हैं, आपस में केमिकली कंबाइन कर लेते हैं, तो ये बेटा कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इसने एक्सपीरियंस दिया जी डाल्टन थ्योरी ने। इसके बाद एक कॉम्पाउंडिंग आ गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है ना प्रोडक्शन की थी बेटा जिनकी। अब उसने क्या कहा, उसने बेटा ये बात की है जो न्यूक्लियस होता है ना, जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, कि तो वहां पर जो है ना सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव चार्ज होता है। जरा कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसके पीछे गुजरे हैं जिन्होंने कैथोड रेजिंग दरियाफ्त किया, क्योंकि वो हमारे इसमें टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने ये बात की है कि न्यूक्लियस में दोनों चार्जेस होते हैं, उसके न्यूक्लियन में नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब इसने क्या किया कॉम्पाउंडिंग थ्योरी ने, कि जो एटम्स होते हैं ना बेटा वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड एटम होंगे, उनके ऊपर जो है जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली होता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो नेगेटिव होते हैं वो एक साइड पर होते हैं बेटा, इन साइड द उसके जो है ना स्फीयर के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये थ्योरी पेश की थी कॉम्पाउंडिंग ने, इसको हम कॉम्पाउंडिंग थ्योरी कहते हैं। अब इन दोनों की रिजेक्शन हो गई, जो कॉम्पाउंडिंग थ्योरी थी ना इसको रिजेक्ट कर दिया गया। किसने रिजेक्ट किया? रदरफोर्ड ने। अब अपने सिलेबस की तरफ आइएगा, पेज नंबर 31 पर। जी बेटा पेज नंबर 31 पर आइएगा। जी ओपन किया पेज नंबर 31। जी बेटा पेज नंबर 31 ओपन किया, क्लास 9th। कर लिया जी ठीक हो गया बेटा। जी अब इसमें सबसे पहले हमारे पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो क्या है बेटा। अभी रदरफोर्ड ने ना बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया, इसके पास एक मेटेलिक शीट, उन मेटेलिक शीट पर बेटा जो है ना जो जिंक की कोटिंग होती है, जो हम यूनिट नंबर 8 में पढ़कर आए हुए हैं, एक जिंक कोटिंग की मेटेलिक शीट ली बेटा इसने, और इसने चंद पार्टिकल ना गोल्ड फ्यूल के लिए, जो वायर की शेप में कह रहे हैं या स्फीयर की शेप में कह रहे हैं, ठीक है, उस तरह के बेटा इसने लिए, कि इस चीज को समझने के लिए कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे जो है ना कोएग्जिस्ट करते हैं। रदरफोर्ड ने एक मेटेलिक शीट ली है, ठीक है बेटा, जिसपे जिंक की कोटिंग हुई थी। अब उसने क्या किया इसको, कि यहां से बेटा चंद जो है ना गोल्ड फॉइल गुजारी, जो बहुत ही बारीक थी, जिनकी वो थिकनेस बताता है तकरीबन 0.0004 सेंटीमीटर, इतनी बिल्कुल बारीक सी थी। अब इनमें से जब उसने अल्फा पार्टिकल गुजारा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं बेटा वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट उन्हें कहते हैं जो जिनसे रेडिएशन होती है,
सिंपल वर्ड में जिनसे ताबकार होती है, शुआएं जिनसे निकलती हैं बेटा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये पेनिट्रेट हो जाती हैं, अल्फा पार्टिकल जब हम गुजारते हैं इनसे गोल्ड फोल्ड से, तो ये आराम से गुजर जाती हैं उसके न्यूक्लियस से। अब उसने जब इनको वहां से गुजारा बेटा, तो फोटोग्राफ प्लेट से या स्क्रीन से जिस पे जिंक कोटिंग हुई थी, तो वहां पर जो है कुछ वेव्स, जो कुछ आप कह ले एटम की जो गोल्ड फॉइल है वो तो बहुत फास्टली जो है ना मूव कर गई आगे, लेकिन कुछ है डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन कुछ है जो रीबाउंस हो गई, उस न्यूक्लियस हिस्से से टकराई हैं और वापस पलट गई हैं। अभी 3 तरह की जो है ना वेव्स, 3 तरह की जो है ना बेटा रेस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से जो है ना प्रूव हुई हैं। तो पहले इसकी हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे कि इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, फिर बेटा इसके रिजल्ट्स, और उसके बाद फिर बेटा इसके डिफेक्ट्स। जी, अब सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में वो क्या बात करता है बेटा कि कुछ वेव्स, कुछ रेस जो हमने न्यूक्लियस से बेटा गुजारी हैं वो अनडिफ्लेक्ट हो गई हैं पहले से ही। जब उनको पास करवाया तो वो क्या हो जाती है, अनडिफ्लेक्ट, यानी अपने स्ट्रेट लाइन से अनडिफ्लेक्ट हो गई। कुछ राइट वेव्स की तरफ बेटा टर्न हो गई है और कुछ लेफ्ट की तरफ बेटा चली गई हैं। अब वो कहता है कि 20,000 पार्टिकल्स जो रेज हैं उनमें से सिर्फ चंद ही डिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है, जो बाकी क्या हुई हैं, बाकी वापस की तरफ हट गई हैं। अब जो वो कहता है कि जो चंद वहां से बेटा क्या हुई हैं, अनडिफ्लेक्ट हुई हैं, उनके ऊपर उसने कोई चार्ज बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी जो उसके सेंटर से गुजरी है, यानी जो उसके सेंट्रल पार्ट से बेटा गुजरी हैं, उनको ये बात बताई है उसने कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इसके रिजल्ट, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी, इसके बाद इसके रिजल्ट्स पर आइएगा, पेज नंबर 32, पेज नंबर है 32 बेटा, पेज नंबर 32 जी। रिजल्ट में ये क्या कहता है बेटा, इसके बेटा ये 7 रिजल्ट इसने बताए हैं हमें। वो कहते हैं कुछ पार्टिकल बेटा, कुछ फॉइल ऐसी गुजरी है जो अनडिफ्लेक्ट हुई है, यानी वो बिल्कुल जो है ना तेजी के साथ सेंट्रल पार्ट से बेटा क्रॉस हो गई हैं। वो कहते हैं इनका जो वॉल्यूम था वो एटम का वो क्या था बेटा, वो एम्प्टी, उनमें कोई पार्टिकल नहीं बेटा थे इसमें। और फिर कहता है कुछ वेव्स, सेकंड में देखेगा, कुछ डिफ्लेक्शन पार्टिकल ऐसे हुए हैं जो सेंट्रल पार्ट से गुजरे हैं, और जिन सेंट्रल पार्ट से गुजरे हैं बेटा उनको हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं। और जो किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट होता है बेटा, किसी भी स्फीयर का जो सेंट्रल पार्ट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम होगा बेटा उसको हम कहेंगे ये न्यूक्लियस कहलाता है। और एक बात हमेशा याद रख लेना, इसके ऊपर जो है सेंट्रल पार्ट एटम रदरफोर्ड के एटॉमिक नजरिए के मुताबिक बेटा, इस जो हमें बात सिखा रहा है ये, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब थर्ड में, अब वो कुछ कहते हैं कुछ पार्टिकल रीबाउंस हो जाते हैं बेटा। रीबाउंस का मतलब होना है कि वो सेंट्रल पार्ट से टकराए और वापस हट गए हैं, वो आगे रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, आगे वो पास ही नहीं हुए हैं। द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल, क्या हुआ कि कुछ सेंट्रल पार्ट से टकराए हैं न्यूक्लियस से और बेटा वो वापस हो गए हैं, ठीक है। ना वो डिफ्लेक्ट पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुए हैं, ना ही वो नेगेटिव की तरफ बेटा हुए हैं। इसी तरह पॉइंट 4 में कहते हैं कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। इट शो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। अब क्या कहता है कि इनका जो साइज था वो बहुत ही स्मॉल था। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, जो एटम है बेटा उसमें इनका जो वॉल्यूम था वो बहुत ही स्मॉल था। वो क्या हुए हैं, दोबारा से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी बेटा हो सकते हैं। पॉइंट 5 ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो घूमते रहते हैं अपने मदार्स में, अपने शेल्स में, अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मीन जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, वो बेटा क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बेटा, अपने स्फीयर के दरमियान। और पॉइंट नंबर 6 में बेटा बताता है कि
जो आपके पास एटम का होल पार्ट है, एन एटम इज होल इज न्यूट्रल, जो न्यूक्लियस के अलावा जितना भी इसका पार्ट है बेटा, वो कहते हैं कि ये सारे का सारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इक्वल होते हैं, डिफरेंस नहीं होते इसके अंदर दोनों। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बेटा क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए जो एटम का वो पार्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है बेटा। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स जहां पर कोई भी चार्ज नहीं हो रहा हो, खत्म हो जाते हैं चार्ज। इसी तरह बेटा लास्ट पॉइंट में वो बताता है इलेक्ट्रॉन के अलावा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स विद लाई इन द न्यूक्लियस। अब देखिए कितने फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन बेटा हमारे पास क्या होते हैं केमिस्ट्री में, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही है। तो अब वो कहता है कि इन तीन के अलावा, यानी इन इलेक्ट्रॉन के अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस का पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस का बेटा हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियन कहलाते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि डिफाइन न्यूक्लियन, कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं बेटा। तो आप लोगों ने यही बता देना है, इसका आंसर बेटा यहाँ बताना कि जो न्यूक्लियस के अंदर द सेंट्रल पार्ट कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियंस। ठीक है, इसमें बेटा जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं किया जाता। तो ये इसके बेटा कुछ रिजल्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल के। यहाँ पर बेटा इसके कुछ रिजल्ट किए गए थे। अभी इसके डिफेक्ट्स करते हैं कि इसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि इस नज़रिए को ना ये महदूद हो गया था, कुछ इसकी लिमिटेशन आ गई थी। फिर इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोहर थ्योरी आ गई थी, बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने जो है ना फिर अपना नज़रिया पेश किया था कि यहाँ पर जो है ना ये इसको उसने रिजेक्ट किया था जी। तो अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं इसके डिफेक्ट्स की तरफ। अच्छा, किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है इस रिजल्ट्स के अबाउट में तो मुझे बताइए अभी, फिर मैं इसके डिफेक्ट की तरफ चलता हूं। जी बेटा, किसी ने कोई अबाउट इसके अबाउट पूछना है मुझे कि सर इसकी रिजल्ट्स में से ये पॉइंट हमें दोबारा से समझा दें, तो वो बेटा मुझे क्वेश्चन करे, फिर आगे डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं इसके। जी बेटा, है कोई क्वेश्चन? नहीं है बेटा। अब इसके डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं कि इसके डिफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, पहले इसके 7 रिजल्ट्स थे कि रिजल्ट्स में बेटा इन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियंस इलेक्ट्रॉन के अलावा के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब बेटा इसमें क्या करेंगे। ठीक है हैदर अली, ये मैंने आप लोगों को सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जो बेटा क्वेश्चन है मुझसे इसमें कर ले, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं यही बताना था। जी ठीक है, जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया जी। अब इसके रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं बेटा, कि इसके डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं कि इसने डिफेक्ट्स में क्या बात की है बेटा। बेटा ये कहता है जो क्लासिकल थ्योरी है ना, अब क्लासिकल थ्योरी क्या चीज है, जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं, जो क्लासिकल थ्योरी डाल्टन की थी, उसको कहा जाता है कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस है ना, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, जिसमें एटम रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो कहता है उस थ्योरी के मुताबिक बेटा अगर हम देखें, उसका नजरिया देखें कि इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, वो बेटा क्या कहलाते हैं, उन पे चार्ज होता है। कौन सा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और वो कहता है पार्टिकल शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। वो कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से गुजारते हैं ना बेटा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, तो वो कॉन्टिन्यूसली जो है ना एनर्जी को या तो रिलीज करेगा या फिर एनर्जी जो है ना बेटा वो अब्जॉर्व करेगा जब उसको हम उसके ऊपर फॉल करवाएंगे। एक तो ये इसका डिफेक्ट था। और सेकेंडली बेटा ये कहता है जब इलेक्ट्रॉन
एनर्जी को इमिट करता है कंटिन्यूसली, तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो बेटा उसमें से लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम में बेटा 7 डिफरेंट कलर्स के कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स की लाइट्स होती है, जिसको ये बात करते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये इसके दो इसके डिफेक्ट थे। नंबर 1 तो ये कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल पार्ट से गुजरते हैं तो वो कोई ना कोई रेडिएशन उसकी चलती रहती है, तो कोई ना कोई वहां से जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होते रहते हैं, वहां से जो बेटा जो है ना ये एनर्जी को बेटा क्या करते हैं, ये तो रिलीज कर देता है चार्ज को या फिर उनको अब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। और सेकेंडली में बेटा यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कंटिन्यूसली करते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज अब्जॉर्ब। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, वो उसमें कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन कहते हैं जो लाइन स्पेक्ट्रम है उनको वो अब्जॉर्ब कर देता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, उसमें भी 7 डिफरेंट कलर की जो वेव लेंथ है, जो विजिबल लाइन स्पेक्ट्रम है बेटा, वो उसमें बेटा बनते हैं। ये यहाँ तक इसका बेटा कंसेप्ट था रदरफोर्ड का। अच्छा, कुछ चीजें जो है ना इनकी रिजेक्ट हो गई। अब इनकी कुछ चीजें रिजेक्ट हुई हैं तो एक नया साइंटिस्ट आ गया, बोहर। देखो ना, जैसे कि हम एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट बैठे हैं, चले ये अहमद अली अवान एक साइंटिस्ट है, ये 2021 का साइंटिस्ट है, ठीक है, इसने नजरिया पेश कर दिया जी ये इलेक्ट्रॉन के अबाउट। तो अब हम चले जाते हैं मुइज़ खान, मुइज़ साहब आ गए जी, ये भी केमिस्ट्री का साइंटिस्ट आ गया, इसको हम ले जाते हैं 2023 में। ये कुछ और करें, सिर्फ सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो अहमद अली अमान ने नजरिया पेश किया, इसने और रिसर्च की उसके ऊपर, और उसने उसके थ्योरी को जो है ना रिजेक्ट करार दिया। कहते हैं नहीं जी, इसकी कुछ बातें जो है ना गलत है, जो इसने एटम के अबाउट दी है, स्ट्रक्चर के अबाउट दी है, वो इसकी बातें कुछ ठीक नहीं है, जो मैं बातें अपनी पेश करने जा रहा हूँ वो ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर अब बोहर आ गया। अब बोहर ने क्या बात की बेटा, जब उसने उसके डिफेक्ट्स को देखा ना, जब उसके डिफेक्ट्स पता चले, तो नील बोहर 1939 में बेटा इसने एक आइडिया दिया क्वांटम थ्योरी का, एनर्जी लेवल का बेटा, ठीक है। इसने एक एनर्जी लेवल का बेटा क्या दिया, एक आइडिया दिया। इसके मुताबिक इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ना ही वो रिलीज करते हैं। तो फिर वो करते क्या है, वो कहते हैं अपने ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व होते रहते हैं। जो उनके ऑर्बिट होते हैं ना, के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया बेटा, एन शेल हो गया, वो कहते हैं इनके दरमियान वो रिवॉल्व कर देते हैं, इनके क्वांटाइज होते हैं, ये इनके एनर्जी लेवल होते हैं। तो यहाँ पर वो जो है ना मूव करते रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स यूज्ड foundation of this model. According to Bohr model, revolving electron in atom does not absorb or emit energy continuously. जो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना कॉन्टिन्यूसली एनर्जी ना अब्जॉर्ब करते हैं ना ही रिलीज करते। फिर वो करते क्या है, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, वो क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज का बेटा यहाँ पे मतलब है कि वो अपने अपने मदार में रहते हैं, अपने अपने न्यूक्लियस में, अपने अपने जो उनके जी कौन बोला है, वो अपने अपने बेटा क्या रहते हैं, अपने अपने न्यूक्लियस में रहते हैं, अपने अपने शेल में रहते हैं बेटा, ठीक है। उनको क्वांटाइज कहते हैं। तो उनके क्वांटाइज को हम कहते हैं कि ये एनर्जी लेवल कहलाते हैं। के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, एन शेल हो गया, ये चीजें बेटा इसने कहते हैं। अब देखें पेज नंबर 33 पर आइएगा, आपको एक छोटा सा स्फीयर नजर आया है, उसमें एक डॉट्स है, ये डॉट्स सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, इसको हम ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये बेटा न्यूक्लियस है। और एक ये के शेल है, ये न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, ये सबसे करीब होता है। ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बोहर के मुताबिक बेटा। उसके बाद एल शेल है, ये सेंट्रल पार्ट से थोड़ा सा दूर हो गया, ये भी अपने शेल के अंदर बेटा क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह एम शेल है, और इसी तरह बेटा हमारे पास क्या होता है, एन शेल होता है, ठीक है। ये इसका बोहर एटॉमिक मॉडल उसने, ये बहुत ही सिंपल है, उसने जो है ना पेश किया था जी। अब इसके नजरिए के मुताबिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है बेटा, इसके नजरिए के मुताबिक, इसकी थ्योरी के मुताबिक इसने क्या रिजल्ट्स दिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, 1 बाय 1 जो है ना वो हम कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी जिस बच्चे का नाम लूंगा वो बच्चा मुझे इसका पॉइंट नंबर 1 रीड करेगा, और फिर मैं जो है ना उसको आप लोगों को आगे
उसको जो है ना फिर बेटा हम आगे उसको फर्दर लेकर चलेंगे। जी आवाज आ रही है सब बच्चों को मेरी? यस सर। जी ठीक हो गया जी। तो ये कहाँ पर गया है जी? हैदर अली, हैदर अली, हेलो हैदर अली, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर आ रही। अच्छा तो हैदर अली अभी जो है ना आपने मुझे फर्स्ट पॉइंट इसका रीड करना है, शाबाश, ताकि मुझे पता चले ना कि आप लोग साथ साथ हैं जी। द हाइड्रोजन एटम, जी The पढ़े। hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbit of radius around the nucleus. हाँ जी, अब वो क्या कहता है कि बेटा जो हाइड्रोजन एटम है ना, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 10 न्यूक्लियस। देखो इसमें क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है बेटा। जब हम इसके आइसोटोप्स का जिक्र करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिर्फ जस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसी के लिए तो वो जो है बेटा क्या करते हैं, उसका जो साइज ऑफ एटम होता है वो स्मॉल होता है। 10 मिनट, तो वो क्या होता है उसमें बेटा, स्मॉल होता है उसके अंदर वो, ठीक है। तो ये बात वो करते हैं। सेकंड में ये क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो शेल है, एनर्जी शेल है, के शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है, एन शेल, इसके बेटा फिक्स क्वांटाइज होते हैं। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज। कि जो के शेल की एनर्जी है वो फिक्स है, जो एल शेल की बेटा एनर्जी है वो फिक्स होगी, जो एम शेल की है वो फिक्स होगी बेटा। इस चीज को ये बेटा वो कहते हैं जी। अब फिर वो क्या कहते हैं थर्ड में, कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो बेटा वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और जब वो हायर से लोअर की तरफ बेटा आएंगे तो वो एनर्जी को बेटा रेडिएट कर देते हैं, ठीक है। उसको क्या किया उन्होंने, इसको रेडिएट कर दिया इसको। इसके बाद नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि चेंज इन एनर्जी होती है E2 माइनस E1, यानी जब वो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो चेंज इन एनर्जी बेटा ये बराबर होती है प्लैंक कांस्टेंट के, HV एक प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। ये इसकी बेटा वैल्यू होती है मैथमेटिकली 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड, एंड V इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, MVR के बेटा, ठीक है। ये इसके जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके वो फिक्स आर होते हैं, और ये फार्मूला बेटा MVR NH इज इक्वल टू 2 पाई, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पर बेटा जितने भी हमारे पास ऑर्बिट होंगे उनको हम कहेंगे 1 2 3 4, ये आगे 4 तक चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होती है। तो ये बेटा जो नजरिया था बोहर का था। अभी लास्ट टॉपिक करते हैं, पेज नंबर 34 पर आइएगा कि इन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस क्या है। हमने एक थ्योरी वे भी की है, ठीक है, और दूसरी थ्योरी बेटा हमने ये वाली की है बोहर की, और एक हमने रदरफोर्ड की है। अब इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्या आ जाता है जी। अब पहली वो कहता है कि ये क्लासिकल थ्योरी जो ऑफ एटम है ना, रदरफोर्ड की ये थ्योरी है। वो कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द वो न्यूक्लियस के गिर्द करते हैं। सेकेंडली कहता है, थर्ड कहते हैं कि रदरफोर्ड ने जो कोई भी आइडिया जो है ना ऑर्बिट के अबाउट नहीं दिया, कि ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये जो उसके ऑर्बिट है, जो उसके मैदार है, उसके अबाउट उसने कोई भी आइडिया नहीं दिया बेटा, ठीक है। इसी तरह फिर जो एटम्स हैं शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूसली स्पेक्ट्रम, उसने ये बात की है कि जितने भी एटम है कि वो कॉन्टिन्यूसली स्पेक्ट्रम जो है ना लाइट रेज को जो है ना वो इमिट करते रहते हैं, रेडिएट करते रहते हैं, ठीक है। और एटम शुड कोलैप्स, एटम आपस में क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं जिनको। अब बोहर क्या कहते हैं, इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। ये बेटा क्वांटम थ्योरी क्वांटाइज यानी एनर्जी लेवल्स, के लेवल, के शेल, एल शेल, एम शेल, उसने इस चीज के जो है ना अबाउट आइडिया पेश किया था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड एनर्जी। इसी तरह फिर कहते हैं कि ऑर्बिट्स एंड एंगुलर मोमेंटम शुड बी प्रोड्यूस्ड लाइन स्पेक्ट्रम,
जो बेटा ऑर्बिट्स होते हैं और वो जो एंगुलर मोमेंटम होंगे ये लाइन स्पेक्ट्रम देंगे जो डिफरेंट 7 कलर विजिबल लाइट बेटा जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। और एटम शुड एग्जिस्ट, एटम बेटा इसमें क्या करते हैं जो सेंट्रल पार्ट होते हैं वहां पर बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वहां पर बेटा ये क्या करेंगे करेंगे। अच्छा ये यहाँ तक बेटा जो है ना हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं मुकम्मल। तो नेक्स्ट हमारा एक इसमें टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इसी के साथ बेटा जो है ना हम नेक्स्ट जब इंशाल्लाह मैं क्लास लूँगा उसमें ये समझा दूँगा। तो अभी जो है ना आप लोगों ने जो करना है, आप लोगों की जो डायरी है ये कल मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा, सुनूंगा बेटा मैं आप लोगों से कि पेज नंबर 31 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पेज नंबर 32, 33 और 34 जो समरी है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एंड बोहर एटॉमिक मॉडल्स, जो दोनों की समरी है बेटा। यहाँ तक आप लोग जो है ना बेटा इसको अच्छे से रिवाइज कर बैठिएगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों से कोई ना यहाँ से जो है ना पहले आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों से आगे जो हमारा चैप्टर है उसको हम जो है ना फिर स्टार्ट करेंगे। इसमें जस्ट हमारा एक ही चैप्टर रह गया है, ये एक ही टॉपिक रह गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है ना हम इसको फिर क्या करेंगे तो इसको जो है ना बेटा बच्चे से जो है ना आप लोगों ने रिवाइज करना है, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों की नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है मैथ वाले सर की। तो आप लोग तो अभी जो है ना ये मैथ वाले सर की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो इसको जो है ना बेटा आप लोगों के लिए सर की क्लास लें। तो कल जो है ना बेटा ये दोनों पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 34 तक इसको बेटा जो है ना अच्छे से रिवाइज कर बैठिएगा। इसी से आप लोगों की जो है इंशाल्लाह कल मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है बेटा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।